So in this particular video we are going to discuss about the Dirac delta function। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। आपको क्वांटम मैकेनिक्स में या फिर मैथमेटिकल फिजिक्स में दोनों में ही डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से सीखनी है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद रखनी है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। सो डिराक डेल्टा फंक्शन होता क्या है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं हम डिराक डेल्टा फंक्शन। ये जो है यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे है। सो ये एक्सिस है यहाँ पे x, और ये यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको जो भी फंक्शन गिवन होगा जो कि बहुत ही पीक पे होगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये कुछ ब्रॉड दिख रहा है, लेकिन ये जो विड्थ होता है वो टेंड्स टू 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही पीक होगा और ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, a का वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है, जैसे कि ये डिस्टेंस पे है, ठीक है। सो ये इस डिराक डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, डेल x माइनस ए। यहाँ पे x इज इक्वल टू ए पे ये डिराक डेल्टा फंक्शन है, ओके। सो यहाँ पे विद क्या होता है, विद टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, और ये जो है हमारा डेल ऑफ x माइनस ए टेंड्स टू 0 होता है, ठीक है। इन्फिनिटी होता है, सॉरी इन्फिनिटी होता है। तो ये कुछ इस तरह से हम डिराक डेल्टा फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जिसमें कि हम डेल ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी एट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे जो हमें पीक में इक्वल टू इसका वैल्यूज़ क्या होगा, इन्फिनिटी एट x इज इक्वल टू a। यहाँ पे 0 नहीं होगा, ये a होगा, ओके। तो इन्फिनिटी होगा x इज इक्वल टू ए पे, और 0 होगा एट x नॉट इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो सिर्फ x इज इक्वल टू ए पे जो है वो हमें पीक मिलेगा, तो वो होगा डिराक डेल्टा फंक्शन का, और कुछ इस तरह से पीक मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, तब आपका कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ होता है, और यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा डेल क्यूब एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो गया 1। अब देखिए ये इवन फंक्शन कब होगा, व्हेन डेल ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये होता है इवन फंक्शन, ये प्रॉपर्टी नंबर 2। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ माइनस ऑफ एक्स। ये डेल फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एक्स, ठीक है। ये ऑड फंक्शन होता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है डिराक डेल्टा का वो ऑड फंक्शन होता है, और हमारा जो फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन होता है, ठीक है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव इज ऑड फंक्शन। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, चलिए। सो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है, अगर डिराक डेल्टा के अंदर का जो ये क्वांटिटी है उसमें k से कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, सो वो k का हम इस तरह से मैग्नीट्यूड नीचे ले लेंगे और डेल x का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। दिस इज़ नोन एज द स्केल चेंज प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, x इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमेशा ही 0 होता है, जो कि x का वैल्यू यहाँ पे कुछ है और वही वैल्यू आपका डेल का यहाँ पे बगल में है, तो ये इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, ओके। तो छठा नंबर प्रॉपर्टी क्या है, देखिए। सो 6 नंबर प्रॉपर्टी इज़ डेल एक्स प्लस एक्स इंटू डेल प्राइम एक्स। यहाँ पे ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन है, तो ये इसका वैल्यू 0 आता है, ठीक है। उसी तरह फिर आप इसको अच्छे से जब इसको लिखोगे, जैसे इसको इधर लेके चले गए, ठीक है, तो ये हो गया माइनस ऑफ डेल एक्स, और ये एक्स डेल प्राइम एक्स यहाँ पे आ गया, तो डेल प्राइम एक्स का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7th नंबर प्रॉपर्टी, इसको तो आपको हमेशा ही याद रखनी है, इसको और इसको, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटम मैकेनिक्स में भी आपको बहुत यूज़ मिलेगी इसका। सो अगर इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है और डेल एक्स है, तो यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू जो है वो 0 है, जैसे कि डेल ऑफ एक्स माइनस ए हम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम डेल ऑफ एक्स माइनस ए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ए का वैल्यू हमने 0 लिया, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, इस फंक्शन का जो भी एक्स का जो भी यहाँ पे हमें फंक्शन में गिवन होगा एक्स का कंपोनेंट एफ ऑफ ए। सो ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये दोनों 7 और 8, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, जैसे कि ये 9th नंबर देखिए, ओके। सो 9 नंबर है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डेल प्राइम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ
एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो, ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट ज़ीरो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन है और हम n टाइम्स डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसका कुछ इस तरह से फॉर्मूला आएगा, -1 टू द पावर n एफ टू द पावर n x डेल एक्स, ठीक है। अब आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती है डिराक डेल्टा की वो अगर गिवन है, जैसे कि ये वाली 11 नंबर, ठीक है। आपको गिवन है डेल ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो इस प्रॉब्लम्स को आप कैसे फाइंड करिएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन दिस इज़ मैग्नीट्यूड और दिस इज़ द मोड ऑफ b माइनस ए, ठीक है। और ये ब्रैकेट हो गया डेल ऑफ x माइनस ए प्लस डेल ऑफ x माइनस बी। इस तरह से आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। उसके बाद आप इसको इंटीग्रेशन कर सकते हो -∞ टू +∞, ओके। उसी तरह देखिए 12 नंबर, डेल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हो गया 1 अपॉन -a, ठीक है। यहाँ पे a का वैल्यू क्या, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, -1, ठीक है। तो -1 + 1, तो यहाँ पे b माइनस ए के बदले -a और -a आ जाएगा, ठीक है। ये और ये वैल्यू आ गया डेल ऑफ x माइनस ए प्लस डेल ऑफ x प्लस ए, ओके। सो 12 नंबर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रॉपर्टी क्या है, 13 नंबर। दिस इज़ द डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन हमें गिवन है और उसका डिराक डेल्टा गिवन है तो उसका वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और उसका रूट्स निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद डेल ऑफ एक्स माइनस एक्स आई, वेयर एक्स आई इज़ द रूट ऑफ दैट फंक्शन। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे साइन एक्स गिवन है और हम इसका डिराक डेल्टा फंक्शंस निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे जो कि होगा कॉस एन पाई एक्स, ठीक है, कॉस एन पाई। सो दिस इज़ एन पाई एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक्स होगा, ओके। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कॉस एन पाई एक्स जो है वो कहाँ पे उसका रूट्स है, कहाँ पे वो जीरो होता है, ठीक है। सो कॉस एन पाई एक्स का रूट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया दिस इज़ डेल ऑफ एक्स माइनस इंटू एन पाई, ठीक है। एन पाई पे जो है ये ज़ीरो हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे अब इसको देखिए एक्सपैंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये -∞ टू +∞ है, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से -∞ से आएगा तो ये हो गया डेल ऑफ एक्स प्लस 2 पाई प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस पाई प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस पाई, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये चला गया आपका इन्फिनिटी पे। तो कुछ इस तरह से आप रूट्स फाइंड करके ये वाला जो डिराक डेल्टा फंक्शन है इसका वैल्यूज़ निकाल सकते हो, ठीक है। 3 डायमेंशन में चलिए देखते हैं। सो 3 डायमेंशन में क्या होगा, यहाँ पे इन 3D डेल क्यूब आर माइनस आर प्राइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी व्हेन आर इज इक्वल टू आर प्राइम एंड 0 व्हेन आर इज़ नॉट इज इक्वल टू आर प्राइम, ओके। उसके बाद फिर इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए डेल क्यूब आर इज इक्वल टू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और ये वैल्यू हम कितना मिल जाएगा, देखिए एक्स माइनस एक्स प्राइम, वाई माइनस वाई प्राइम, जेड माइनस जेड प्राइम, ओके। उसके बाद फिर अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डेल क्यूब आर डी जेड इज इक्वल डी टाउ होगा, ये डी टाउ इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 80 नंबर में देखिए अगर हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ ऑफ आर डेल क्यूब आर माइनस ए डी टाउ इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। सो ये कुछ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो गया डिराक डेल्टा फंक्शन का, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें अच्छे से याद रखनी है, आप एक बार नोटबुक में इसको लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके।